माँ, आपकी अब कोई भी कोशिश मुझे नहीं रोक पाएगी, इसलिए आप अपना समय और ताकत बर्बाद ना करें। आज इस हवेली से बारात निकल के रहेगी। अगर आप मेरे साथ आती हैं तो आपको लेकर, और अगर नहीं आती हैं तो आपके बगैर। कामुदी, माँ बनने वाली हूँ मैं, ठाकुर के नाजायज बच्चे की। विनोद, बैठो। ये सब छोड़ो, एक बात पूछो तुमसे दिग्विजय, क्या तुम वाकई इन लोगों से रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें वाकई ये लगता है कि ये लड़की हवेली की छोटी ठुकराइन बनने के लायक है? मुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए, और अगर इसके लिए कुछ लोगों के साथ कुछ समय तक रिश्तेदारी जोड़नी भी पड़े तो इसमें हर्ज क्या है? रही बात उस लड़की की, तो अगर वो अपने आप को छोटी ठकुराइन मानकर खुश है तो मुझे वो सब कुछ दे रही है जो मैं चाहता हूँ। सौदा बुरा नहीं है। लेकिन दिग्विजय, किसी के कुछ समझ लेने से सच्चाई बदल तो नहीं जाती ना विनोद। और सच्चाई ये है कि ये लड़की यहां से निकलेगी और टेकड़ी पर जाकर रहेगी, वो टेकड़ी जहां पर रहने के लिए इसने कभी मना कर दिया था, वो टेकड़ी जो इस लड़की की किस्मत बदल सकती थी। ना ही कभी हवेली पहुंचेगी और ना ही कभी मेरी पत्नी की जगह ले पाएगी। उर्मिला की शान और शौकत, उसका औहदा, उस तक पहुंचना तो दूर, उसके सपने भी नहीं देख पाएगी। विनोद, मेरे लिए ये लड़की महज एक वस्तु है जिसका मैं अपनी चाहत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहता हूं, और इसी के लिए इसके साथ शादी कर। तो ये सब तुम उस लड़की से बदला लेने के लिए कर रहे हो? नहीं विनोद, इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि ठाकुर दिग्विजय सिंह इनके साथ दुश्मनी निभाए या फिर इनसे बदला ले। मैं ये सब सिर्फ उस लड़की को पाने के लिए कर रहा हूं। सच कहूं, पता नहीं इस लड़की ने मुझ पर क्या जादू कर लिया। जब तक मैं इसे हासिल नहीं कर लेता ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। विनोद, शादी मेरे लिए महज एक गुड्डे गुड़ियों का खेल है। जिस दिन इस गुड़िया से मन भर जाएगा, खेल खत्म। गुरुजी, जितनी भी रस्में हैं जल्दी पूरी कर लीजिए। इसके बाद मुझे और भी जरूरी काम करना है। कल की अधूरी शादी आज पूरी हो जाएगी, और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। मैं चाह कर भी उस लड़की को अपने जहन से नहीं निकाल सकता। मैं उस लड़की को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी दांव पे लगा सकता हूँ। घर गृहस्थी, ठाकुर खानदान की इज्जत, मान मर्यादा सब
आज इस हवेली से बारात निकल के रहेगी। अगर आप मेरे साथ आती हैं तो आपको लेकर, और अगर नहीं आती हैं तो आपके बगैर। मुझे माफ कर दो उर्मिला, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे मान मर्यादा, तुम्हारे रुतबे की रक्षा नहीं कर पाई। मैंने जी जान से कोशिश की, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे बिखरते रिश्तों को खुले आंखों से देखने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकती। दादी, क्या हुआ दादी? दादी, दादी आप रो क्यों रही हैं? दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना दादी? कुछ तो बोलिए, आप क्यों रो रही हैं? दादी बोलिए। तू क्यों रो रहा है पगले? इस घर के अंदर जरूर कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है, इसलिए आप रो रही हैं। अनहोनी हुई नहीं है राधे, होने वाली है, और उसे हमें से कोई नहीं रोक सकता। दादी, दादी हमारे कन्हैया जी तो रोक सकते हैं ना? उनके लिए तो कोई काम नामुमकिन नहीं है, वो कर सकते हैं। दादी, हम उनसे प्रार्थना करेंगे। दादी आप फिक्र मत कीजिए। दादी, दादी सब ठीक हो जाएगा। दादी सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है कान्हा जी हमारी कभी बात नहीं डालते, कभी भी नहीं। कान्हा जी तो उनकी मदद करते हैं राधे, जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार हो। तो जा जाकर कान्हा जी से प्रार्थना कर। तब तक मैं भी कुछ कोशिश करती हूँ। हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना और मेरी कोशिश कोई रंग दिखाए।